इन्द्रसदवन्द्याणां तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद आचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संघामध्ये गाथा नंबर 82 बघत होतो ना आपण. उद्गलास्तिकाचं वर्णन चालू होतं, त्यातली शेवटची गाथा आहे. उवभोज्यमिंदियेहिं य इंदियकाया मनोयकं माणि जंहवदिमुत्तमण्णं तं सौवं पोग्गलं जाणे. काय सांगितलं होतं सांगा, अर्थ काय? दीपाली भाभी. इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य. हो, गाथेवरून सांगा की, गाथेवरून सांगा. हाँ, वो भोग जो लिहिलं ना ते सांगते. हाँ, उपभोग्य. हाँ, उपभोग्य इंद्रियों के द्वारा और इंद्रिय और काया, मन और कर्म जो जम अन्नम उत्तम अन्य मूर्तिक भी है वे सर्व पुद्गल जानो. बराबर. क्या बताया कि जो भी अन्य मूर्तिक द्रव्य है वो सब पुद्गल है, ऐसा जानना चाहिए. मतलब जो भी चक्षु इंद्रिय से गोचर है वो तो पुद्गल है ही, लेकिन जो सूक्ष्म है अन्य वो भी सब पुद्गल है, जो मूर्तिक है. जैसे कि परमाणु है, कर्म है, मन है, जो कि इंद्रिय गम्य नहीं है फिर भी मूर्तिक है, वो सब पुद्गल है, ऐसा जानना चाहिए. तो इसमें कल हमने परसों क्या दिखा था? मन जो है वो पौद्गलिक क्यों है, ऐसा पूछा था. यहाँ पे क्या विस्तार किया था लास्ट क्लास में, बताओ. कर्म पुद्गल है. हाँ, प्रश्न नहीं समझ. लास्ट क्लास में कहाँ तक लिया था? ये बताया था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ये सब पुद्गल है. भाव कर्म को क्यों बताया पुद्गल, पौद्गलिक क्यों कहा भाव कर्म को? उपचार से कहा, द्रव्य कर्म के उदय में उदय के निमित्त से, और परसापेक्ष है, इसलिए जो भी विभाव भाव होते हैं हमें वो सब परसापेक्ष है, इसलिए जीव का स्वभाव नहीं है. जो भी स्वभाव नहीं है वो सब पर है, जड़ है, ऐसा उपचार से कहा जाता है. तो कर्म सिद्धांत पर एक मोटा दृष्टांत दिया था कि कोई कुत्ता लेके जा रहा है और उसको उसने मालिक ने क्या किया, उसको ऐसे आज्ञा दी कि सामने आने वाला वो हमारा शत्रु है, उसके ऊपर अटैक करो, ऐसे कुछ उसने साइन की. तो वो कुत्ता जाके वहाँ उसके साथ हल्ला करता है, क्या बोला बताया, आक्रमण करता है उसके ऊपर, शत्रु के ऊपर. तो दोष किसका बताओ? तो ये सब घटाया था द्रव्य कर्मों के ऊपर. द्रव्य कर्म का उदय आता है, ये दिखता है, और जीव ने उस टाइम पे भाव कर्म किए, तो दोष किसका है? द्रव्य कर्म दिख रहे उदय में आए हुए, लेकिन उसके पीछे भी कोई है. जैसे कुत्ता अटैक करता है ये दिख रहा है तो कुत्ता दोषी है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे उस मालिक का हाथ है, उस मालिक की आज्ञा है, तो मालिक दोषी है. वैसे ही द्रव्य कर्म का भले ही उदय आ रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन है? जीव के परिणाम है, तो जीव ही उसमें दोषी है. इसलिए हमारे परिणामों से ही हम अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं या प्रतिकूलता उत्पन्न करते हैं. तो ये सब पुद्गल है ऐसा बताया था, जड़ है, पर है.
जो पदार्थ दृष्टिगत होते नहीं दृष्टिगत होते वे सभी अपनी नवीन पर्यायों की उत्पत्ति के कारणभूत है। पुद्गल विस्तार ऐसे हेडिंग है। ऐसी अनंतानंत अणुवर्गणाएं, अनंत अणुवर्गणाएं, असंख्यात अणुवर्गणाएं, संख्यात अणुवर्गणाएं और भी उनके विभाग करते जाए तो सब 23 प्रकार की वर्गणाएं कही है। उनमें से जीव के ग्राह्य जो भी वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, ये सब क्या है? पौद्गलिक है। यह मोही जीव पुद्गल में ही रमण करता हुआ भोगता हुआ चला आ रहा है। इन पौद्गलिक पदार्थों में ही यह जीव निरंतर विकल्प बनाया करता है। कौन जीव? मैं नहीं, किसी अन्य की चर्चा चल रही है ना? तो ये सब मैं, मेरी चर्चाएं ऐसा पढ़ो सुनो तो समझ में आता है कि हम किसका भोग ले रहे हैं, निरंतर किसका लेना चाहिए और किसका ले रहे हैं। कौन है हमारे ज्ञान में, हमारे दिमाग में, निरंतर हमारे चिंतन में कौन है? जीव है कि पुद्गल है? स्व है कि पर है? चेतन है कि जड़ है? पूरा हमारा चिंतन तो जड़ का ही निरंतर चल रहा है। इसीलिए तो आचार्य बताते हैं कि जड़ के विचार में यह जीव भी जड़ हो गया है। स्वयं का वेदन नहीं है, स्वयं की प्रतीति नहीं है, परिचय नहीं है, तो अनादि से यह जीव जड़ बन गया है। इसने सब पौद्गलिक ठाटों को ही सर्वस्व मान लिया है। रहना यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ छूटना ही है, पर उनका विकल्प नहीं छोड़ा जा पाता। उनको ही लोगों ने अपना सर्वस्व मान डाला है। ऐसी बेढंगी रफ्तार से ही चलते रहे तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर कुछ दृष्टि नहीं करते। मिलेगा क्या? मतलब पुद्गल का ही चिंतन करते रहेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? इस जड़ पुद्गलिक कर्मों की ही, शरीर की ही प्राप्ति होगी, संसार की ही प्राप्ति होगी। इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा अभी डाइवर्ट करो, स्वयं को बाहर से अंदर लाओ, स्वयं का वेदन करो, स्वयं का निर्णय करो। यह मैं जानने वाला चेतन जीव हूँ, इन सब पर से भिन्न हूँ, न खाने वाला हूँ न उपवास करने वाला हूँ। कल क्या था? जीवदयाष्टमी थी ना, तो यहाँ पे सब वो उसी का चल रहा था बोलबाला कि सभी जीवों की हिंसा करते हैं, आज करते हैं, शायद वो कल या आज कुछ करते हैं ना, ऐसे खंडे नवमी या कुछ बलि की प्रथा रहती है वो। तो इतने जीवों का घात होता है तो हमें किस पर तरस आता है? जीवों पर, उन जीवों। किन जीवों पर? जो करने वाले हैं उन पर, या जो होने वाले, बलि जाने वाले उनके ऊपर? जिन पर वो अत्याचार हो रहा है। हाँ, किसका दोष है? दोषी कौन? उनका ही है कि उसका ऐसा देखा हाँ, जाए। हम क्या देखते हैं, वो मारने वाले कितने निर्दयी है, उनका कितना बड़ा दोष है या अपराध है, ऐसा देखते हैं। लेकिन कौन किसका कर्म भोग रहा है, किसके परिणाम भोग रहा है? स्वयं ही स्वयं के परिणामों का फल भोगते हैं। इसलिए तो जो पूर्व दशा में सबल थे उन्होंने निर्बलों की हत्या की थी, अभी वो निर्बल है वो सबल हो रहे हैं और वो निर्बलों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम भावना ही कर सकते हैं, हमारी भी शुद्धि कर सकते हैं। उसके निमित्त से जो भी होगा हमारा तो उसमें अनुमोदना न हो हमारी, ऐसे भाव होना चाहिए, ऐसा अपना प्रयत्न होना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि जैसे तत्व निर्णय हुआ या प्रोसेस में है, ये कब कह सकते? क्योंकि तत्व निर्णय के आगे जाके ही धारणा होगी ना, बराबर। तो तत्व निर्णय जरूरी है। तो बराबर। तत्व निर्णय हुआ, ये कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी परीक्षा कर सकते हैं? कौन से तत्व का निर्णय करना है आपको? तत्व निर्णय बोलते हैं, तत्व निर्णय करने के बाद भी होते हैं, तत्व निर्णय करने के बाद खुद का ही तो तत्व, मतलब तत्व मतलब निज तत्व ही, आत्म तत्व ही तत्व है, बाकी सब तो प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए। तो प्रयोजनभूत तत्व यानी अपना कारण परमात्मा ही है, उसका निर्णय करना है, वही तो पहला कर्तव्य है, वही पहला महत्वपूर्ण कार्य है हमारे लिए। और उसका निर्णय होगा कैसे? बाहर से कुछ करना नहीं है। निर्णय तो जैसे बताया था परसों की
आप माँ हो गए समझो, आपने क्या निर्णय किया, कैसे किया, क्या किया उसमें, मैं माँ बन गई, मतलब क्या बदल क्या गया, आपने स्वयं को माँ कैसे या पत्नी या बहन कैसे मान लिया, कैसे बता सकते, बताओ। तो अपने आप ही उस परिस्थिति में गए तो ढल बस गई। डाइवर्ट करना है ना उपयोग, उतना ही कि मायके में थी तो कुंवारी थी और अभी शादी हो गई है उसकी तो वो पत्नी बन गई, ससुराल गई तो फिर वहाँ पे उसने क्या किया है इसलिए वो पत्नी बन गई, अपने परिणाम ही बदल दिए हैं, स्वयं का निर्णय वैसे किया है कि मैं अभी पत्नी हूँ, इनकी वाइफ हूँ, ऐसे कुछ, मतलब उसमें अपना निर्णय इतना ही है, बाहर तो कुछ करना नहीं है, चेंज बाहर नहीं होने वाला है, अपने परिणामों में होने वाला है। तो वैसे ही निर्णय आपको करना है कि मैं इस पर्याय वाला, इस शरीर वाला हूँ, ऐसा निर्णय आज तक किया था, तो बस उतना ही चेंज करना है कि मैं कौन हूँ, इससे भिन्न हूँ, जानने वाला हूँ, मतलब अभी वो किसी इंद्रिय से नहीं होने वाला, किसी पर से नहीं होने वाला, वो निर्णय तो हमें स्वयं करना है, ज्ञान से करना है, बस ज्ञान वाला हूँ। मैंने कल अभी एक रूपस्थ ध्यान की सीडी सुनी थी, तो उसमें भी उन्होंने इतना ही बस स्ट्रेस किया था कि भगवान को देखो, उनका निर्णय करो, उनको मैं जानने वाला हूँ। अभी उसके आगे जाकर उनको कौन जानने वाला है उसका निर्णय करो, भगवान को कौन जानने वाला है, कौन जान रहा है, मैं जान रहा हूँ, तो वो मैं कौन हूँ उसको देखो अभी, मतलब देखते हैं हम बाहर ही उनका ही निर्णय करते रहते हैं, लेकिन अभी आगे जाकर जो फोकस डाल रहा है ना उसके ऊपर देखो, अभी जो साधन है ना, अभी बैटरी से आप कोई चीज़ फोकस कर रहे हैं तो चीज़ तो नज़र आ गई, लेकिन किससे नज़र आई उसके तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। तो वैसे ही सभी पर पदार्थों को जैसे जीव जानता है, अपने ज्ञान से जानता है, वैसे ज्ञान को भी ज्ञान ही जान रहा है, तो उस ज्ञान की तरफ देखो, उसका निर्णय करो, जिसको जो जानने वाला है वह मैं हूँ, मतलब बाहर से कोई अपने को दिखाने वाला नहीं है, आत्मा कैसा है, या सिर्फ वर्ड्स है, मैं भी क्या बता सकती हूँ आपको, अनुभव ही प्रमाण है, मतलब आप जब स्वयं निर्णय करेंगे तभी समझ में आएगा आत्मा क्या है, मैं स्वयं स्व क्या हूँ, ये सब का निर्णय स्वयं को करना है। दीदी फिर उसके लिए एक उदाहरण बताते कि जैसे अभी शादी है घर में, तो भले हम दूसरे काम करते हैं तो भी हमारे दिमाग में वही शादी के मतलब क्या करना है, क्या वही चक्कर चलता रहता है। बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा मतलब हर एक जो भी काम कर रहे हैं तभी वही चलना चाहिए, तभी मतलब तभी वो धारा चलती रहेगी और फिर वो तत्व निर्णय तक आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा। मतलब आता अभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, क्या बोलते हैं, तत्व निर्णय है तो समझ में आएगी जिनवाणी, और जिनवाणी समझ में आएगी तब तत्व निर्णय होगा, दोनों भी साइमल्टेनियस है, ऐसा नहीं है कि एकांत से कुछ यही चाहिए और वही चाहिए। हाँ ठीक है, सम्यक दर्शन पूर्वक जो कुछ आपने अध्ययन किया, ज्ञान किया, वही कार्यकारी है, लेकिन उसके पहले भी परिचय होने के लिए तो सामान्य आप ज्ञान कर लेंगे, मतलब अभी वस्तु व्यवस्था समझने के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व इसका परिचय होगा ना पहले जीव को, और उसके बाद में फिर भेद विज्ञान करेगा। तो भेद विज्ञान होने के बाद पूरा जो पहले ज्ञान था वो अज्ञान ही था, और अभी ज्ञान हो गया वही। और आज से जो भी आप पढ़ेंगे, अगर आज आपको भेद विज्ञान हो गया तो इससे बाद जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आत्मसात करेंगे, निर्णय करेंगे, वो सब समीचीन होगा और वो कार्यकारी होगा आपके लिए। इसलिए पहले माताजी बताते हैं, एक का आंकड़ा अगर नहीं हो तो कितने भी ज़ीरो लगाओ, क्या फ़ायदा है उसका, ज़ीरो ही है वो। तो सब ये पुद्गल संवित्तो तत्त्वम् उत्तमं तथा तथा अनुरोचन्ते विषयाः सुलभापि, and then परत यथा यथा अनुरोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो। जसं तुम्ही सांगता ऑटोमॅटिकली दोन्ही होणार आहे, बराबर। पण थोडा प्रयत्न आपला तसा की प्रत्येक वेळेस आपण जाणतोच वेगळं भिन्न आहे असं प्रत्येक वेळेस ते धारा चालू राहायला पाहिजे आपल्या रहती है, करना नहीं पड़ता। जिसको भेद विज्ञान हो गया ना, तो कहाँ ये मैं कहाँ हूँ, ये तो चल रहा है, मतलब बार बार आपको वो
टोकना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। अंदर से छूटा है ना तो बाहर कुछ भी करते रहो, मतलब उससे प्रतीति में भेद रहता ही है। फिर अभी परसों एक मैंने कैसेट डाली थी राउत जी पंडित जी की, तो उन्होंने भी यही बताया उसमें कि वीर सागर महाराज जी ने अनुभूति की कला ऐसी बताई है कि उनको छोड़कर अन्य कोई नहीं है इस दुनिया में अभी, तो कि जो साक्षात अनुभूति देने वाले थे। तो उन्होंने यही बताया था। क्या आपने क्या बोला? मैंने वो बताया था, मुझे वो बताना था। कुछ कैसेट सुने थे आपने? नहीं, आपने कुछ बोला ना, उसके लिए मुझे वो याद आया। आपने क्या बोला था अभी? सतत वही धारा, मतलब वो हिसाब से कुछ बोल रहे थे, सतत वही या श्लोक बोला था उसको कुछ। ठीक है, तो महाराज जी को बताना था यही कि हर समय आप कर सकते हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में भी जाननहार की प्रतीति चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सब छोड़कर आपको कुछ करना है। सब कार्य करते समय में भी आप जानने वाला हूँ ये प्रतीति कर सकते हैं। तो एक बार निर्णय करो तो इजी है। अभी मैंने कल भी थोड़ा सामायिक में चिंतन लिया था, वो अपूर्व अवसर भजन है, पता है? तो उसमें 2 लाइन ऐसे है, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ जब। बस इतने पर ही मैंने चिंतन किया था। मैं बाह्य और अभ्यंतर से निर्ग्रंथ कब होऊंगा? मुझे बताओ, निर्ग्रंथता किसका धर्म है? आप बोलते हैं जब सब परिग्रह छूट जाए, घर छूट जाए या वैभव छूट जाए, पति पत्नी बच्चे सब छूट जाए, तब हम निर्ग्रंथ होते हैं। बाह्य परिग्रह को ही आप परिग्रह कह रहे हैं। अंतरंग परिग्रह की किसी को चिंता ही नहीं है, उसका ख्याल ही नहीं है। इसलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रहों से छूटने का भाव अंतरंग में आता है क्या? हमें बाहर से नहीं छोड़ सकते अभी, ठीक है। अंतरंग में कितनी आसक्ति है हमारी, ये देखो ना पहले। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सब रह गए ना अभी वहाँ पे। फिर यहाँ पे तो वहाँ पे कि यहाँ पे बताओ आप। मेरी दीदी आई है तो वो उनके ससुराल वहाँ, ये यहाँ मायका। फिर कहाँ पर है बताओ? वो ससुराल में है कि मायके में है? 50-50 आत्मा में बोल रही। ऐसे एकांत रहता है। जब सामने शास्त्र रहता है ना तो आत्मा में, किचन में रहते हैं तो शरीर में, बाहर रहते हैं तो फिर ससुराल में। मतलब ऐसे घूमते रहते हैं ना। तो इसी को बताना था मुझे। मैंने यही चिंतन किया था कल कि अंतरंग परिग्रह क्यों नहीं छूट रहा हमारा। इसी वजह से बहिरंग परिग्रह में अभी लगे हुए हैं, उसी में आसक्ति होती रहती है। तो ऐसा करो ना परिणमन अंतरंग से कि नहीं, ये भले ही मैं इन सब में रह रहा हूँ, भले ही मेरा व्यवहार सब चल रहा है इसके प्रति, लेकिन फिर भी ये और मैं भिन्न हूँ। ऐसे अंतरंग से भेद करो तो बहिरंग में बहुत इजी जाएगा। जब भी आपको वैराग्य होगा ना, ये आपको सहाय करेंगे। ये ज्ञान, ये आपके संस्कार है ना, वो वहाँ पे बहुत कार्यकारी रहेंगे। यहाँ से करना है शुरुआत, तो यही है मार्ग। तब करेंगे नहीं होगा। नहीं तो बहिरंग से निर्ग्रंथ तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंतरंग परिणति छूटती नहीं है तो भ्रष्ट होते हैं। उन्हीं को द्रव्यलिंगी कहते हैं। फिर तो हमें समझ में आया है तत्व निर्णय का यही लाभ है, और इसीलिए तत्व निर्णय करना है कि मैं आत्म तत्व हूँ, मुझसे ये सब परद्रव्य है। और निर्ग्रंथता मैं शाम में पढ़ के दिखाती हूँ चाहे तो। वो मतलब अच्छा लगा था जितना कि अंतरंग से हम बहिरंग और अंतरंग दोनों निर्ग्रंथता बाहर ही लगाते हैं हम। निर्ग्रंथता ये आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में कुछ परिग्रह है ही नहीं, तो बाहर से आपने जो कुछ ये लगाया है ना, सब पर ही है, छोड़ना नहीं है, वो तो छूटा हुआ ही है। लेकिन जकड़े हुए हैं ना, तो इसके लिए मुझे ऐसे एक एग्जाम्पल याद आया कि कोई हिरन है समझो, और उसको किसी ने पकड़ रखा है, और उसको पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं वो,
तारेचं कुंपण केलंय हो. तो ऐसे कुछ जाल हाँ जाल बिछाया है. जाल बिछाया ऐसे नहीं, पकड़ के रखा है उसको, लेकिन कौन सी एरिया में रखा है, सभी तरफ से तार, काय म्हणायचं, तार लावली आहे, समजून घ्या. तो ऐसी तार है, वो नुकीले, उसको एंडिंग्स है वो, फिर वो जा नहीं सकता उससे बाहर, वो जा नहीं सकती. हिरण काय म्हणायचं, हां त्याला पुल्लिंगी म्हणायचं का स्त्रीलिंगी म्हणायचं, समजून घ्या. तर ते हरिण कितीही प्रयत्न करेल तरी सुद्धा त्या कुंपणातून बाहेर जर जायचं असेल ना, तर त्याला त्यातनं बाहेर पडताना विचार करणं काय काय त्रास सहन करावा लागेल. समजा त्या 2 तारांच्या मधनं ते बाहेर पडायचं, हां काय, जर त्याला बाहेर पडायचं त्या कुंपणातून, तर ते काय करेल तर बाहेर पडेल, किती त्याला सहन करावं लागेल बघ ना. सगळीकडनं ओरबडेल, नाही ते मला बाहेर जायचंच नाही म्हणून बसेल आतमध्ये. तर स्वतंत्र व्हायचंय, मुक्त व्हायचंय, तर करावं लागणार पुरुषार्थ. मग त्याला बाहेर पडताना आपल्याला कळतंय की इजा होईल, त्याला काही आवाजही नाही. तो जैसे वो हिरण उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको तकलीफ होगी. वो जो जे तार आहे ते चुभेल किंवा काय म्हणायचं, त्यातनं रक्त येईल. जर ते बाहेर पडायचा प्रयत्न करेल त्यातून पण, तर त्याला सहन करावं लागेल. पण त्याच्याशिवाय मुक्ती नाही आहे, हे पण त्याला माहिती आहे. आणि जर तो असं विचार करून बसेल की नाही मला माझ्या शरीराला इजा करायची नाही आहे, मला एवढा त्रास आहे, तर नाही. जसं ती चमरी गाय सांगतात माताजी की तिचा एक केस त्या तारेच्या कुंपणात अडकला तर तिला बाहेर पडू वाटत नाही त्यातून. म्हणजे ते केस तोडून ती पळू शकते, पण मागून शिकारी यायला लागले तर नाही, केस तोडायचं नाही म्हटल्यावर ती प्राणाला मुकेल, त्या शिकारीच्या हातात जाईल, पण केस तुटू देणार नाही. काय म्हणायचं ह्याला हो, इसको कहते ग्रंथी. मतलब अंतरंग परिणाम वो आसक्ति है. तो यही कल चिंतन मेरा चल रहा था. उसको अगर मुक्त होना है उस हिरन को, तो कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा. वैसे ही आप भी क्या कर रहे बताओ, सभी परिग्रह में ऐसे जकड़े हुए हो ना, उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न करोगे तो होगी, आपको भी तकलीफ बहुत होगी, शारीरिक नहीं मानसिक बहुत होगी. लेकिन जिसको भेद विज्ञान हो गया है ना, वो इजीली छूट सकता है उसका. भले ही वो घर में रह रहा है, लेकिन फिर भी जैसे चक्रवर्ती के उदाहरण आदि देते हैं, सभी घर में रहते, परिग्रह में रहते, फिर भी भेद विज्ञान की धारा ऐसी रहती है कि वो इजीली छूट सकते हैं उसमें से. ठीक है, चलो अपना विषयांतर हो रहा है. तो यहाँ पे बताना क्या था, पुद्गल में अगर जाएंगे तो ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे विषय को छोड़कर. तो हमें आना है पुद्गल से भिन्न इस जीव की तरफ आना है. सभी संसार है तो वो पुद्गल का ही है, पुद्गल में ही है, पुद्गल से ही है. जीव से मुक्ति ही है, जीव से आनंद ही है, जीव में आनंद है, उसका अनुभव करो तो छूट जाएंगे. तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, व्यर्थ का राग. एक का भाई गुजर गया, वो बीए पास था, सर्विस खूब की थी और अंत में बड़ी उम्र पाकर गुजर गया. किसी ने उस मरने वाले के भाई से पूछा, कहो तुम्हारे भाई क्या कर गए. पूछते हैं ना लोग मरते समय कि क्या त्याग किया, क्या दान किया, क्या कर गए, बताओ आपके भाई ने क्या किया, ऐसे उसको पूछा किसी ने. यो ही किसी ने उस मरने वाले के भाई से भी पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर गया. तो वह कहता है, क्या बताए यार, क्या कारोनुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए. क्या क्या किया उसने, क्या किया ये बताया, आपने क्या किया बताओ, अभी मरना शेष है. यही हाल सबका है. व्यापारियों ने व्यापार किया, धन कमाया, भोगा और अंत में गुजर गए. क्या बताना क्या है इसमें से उनको कि सब परिग्रहों को जोड़ा तोड़ा, उसी के चक्कर में रहे, मिलाया कुछ भी नहीं है आपने, और मर गए, यानी सब यहीं पे छोड़ गए. आगे क्या जाएगा आपके साथ. तो कमाना क्या है आपको, किसके लिए पुरुषार्थ करना है, इसका निर्णय करो. क्या रहा हाथ, अरे हाथ तो वह रहेगा जितनी ज्ञान साधना कर लो, रत्नत्रय की सिद्धि कर लो,
अपने आप में अपने आप को संभाल लो, अपनी उपासना बना लो तो कुछ हाथ भी रहेगा। इन बाह्य पदार्थों में यहाँ कुछ भी हाथ न रहेगा, इनके कारण दुर्गति और सहनी पड़ेगी। आप स्वयं का परीक्षण करो ना, आप संसार के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं और धर्म के लिए कितना करते हैं। अभी मेरी बहन का ही उदाहरण लेती हूँ मैं, पता है मुझे वो मुझे चिल्लाने वाली है, फिर भी अभी सामने जो है वही उदाहरण दे सकती हूँ। वो घर में वहाँ पे उसके बच्चे, उनका स्कूल, उनका टिफ़िन, 5 बजे उठकर खाना बनाती है, सब ऐसा बताया उन्होंने मुझे। फिर मतलब मुझे बोलना था कि इतना पुरुषार्थ संसार के लिए। अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने 6 बजे उनको उठाया और बोला कि ध्यान करो, तो क्या बोलते हैं बताओ अभी। हाँ, मैके में आके आराम नहीं कर रहा तो क्या कहाँ करना बताओ। करा पुरुषार्थ आपण तिथं करतोय तर तिथं मिळत नाही म्हणल्यावर झोपायला मिळत नाही म्हणून झोपताय, ध्यान करायला मिळत नाही म्हणून ध्यान का करत नाही सांग। तासभर बसा की ध्यानाला, आपण तेवढं तिथं उपयोग लावू शकत नाही, एवढी व्यग्रता असते तिथं आपल्याला, मागं आपल्याला टेन्शन कामं इथं नाही आहे ना। मग उलट धर्माला जास्त करा की अनुमोदना, जास्त आपल्याकडनं घडू द्या ते कार्य, त्याच्या निमित्तच सुख आहे, तिथलं कष्ट कमी करायचं हेच साधन आहे। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया था, मुझे क्या बताना था, जो भी हमारा चल रहा है वो सब कार्य पुद्गल में ही चल रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो छूटा हुआ ही है। कोई भी पुद्गल जीव के अंदर नहीं है, लेकिन ज्ञान के अंदर है। तो इसलिए उस ज्ञान को शुद्ध करना है, तो कैसे करे, स्वयं को जानो तो वो ज्ञान शुद्ध है, ऐसा आपको फील होगा। शरीर नष्ट हुआ, शरीर का वियोग हुआ तो माना कि अब मैं नष्ट हो रहा हूँ। शरीर को पुष्ट देखा तो अपने को पुष्ट माना, शरीर को कमज़ोर देखा तो अपने को कमज़ोर माना। धन वैभव जुड़ गया तो अपने को सुखी माना, धन वैभव न रहा तो अपने को रंक माना। कुछ यश चला, प्रतिष्ठा बन गई तो उससे समझ लिया कि मेरा बड़ा प्रभाव है। यो नाना कल्पनाएं इस जीव ने बनाई, क्योंकि जब स्वयं का आनंद न मिला और आनंद के लिए ललचाता रहा तो फिर यह उनमें रम जाया करता है। आनंद आप बाहर से खोजने की कोशिश करते हैं तो बाहर है तो नहीं, लेकिन मानते हैं, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। किसी बच्चे के साथ में खेलते हुए दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना हो और माँ की गोद में चढ़ा हुआ वह बच्चा उस खिलौने को देखकर रोने लगे तो माँ उसे पीटती है, पर बच्चे का रोना बंद नहीं होता। बताओ बच्चा कब रोना बंद करेगा, कब बंद करेगा? संसार के आचार्य सभी कब बंद करेगा? उसको वो खिलौना मिल जाएगा तो बंद करेगा, नहीं तो वो उस खिलौने से उसकी दृष्टि हट जाए तो वो बंद करेगा रोना। तो वैसे ही हमें उसको समझाना नहीं है, स्वयं को समझाना है। हमारी दृष्टि पर की तरफ है, शरीर की तरफ है, तो उसका जो भी सुख दुख है वो हम अपना मानते हैं और इसीलिए फिर उसमें भ्रष्ट होते जाते हैं या उसके पीछे अपना सब कुछ खो देते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है आज। हाँ, यह मन बड़ा चंचल है, इसे शुभ कामों में लगाए तो यह ठीक रहेगा, शुभ काम इसे न मिलेंगे तो यह बिगड़ जाएगा। किसका मन? आचार्य का मन बता रहे हैं वो। महाराज जी अपना मन बता रहे कि अगर वो शुभ कामों में न रहेगा तो बिगड़ जाएगा। एक राजा ने देवता सिद्ध किया तो देवता आया, बोला राजन हम तुम्हें सिद्ध हो गए हैं, तुम्हें जो कुछ काम करवाना हो सो कराओ, बताओ हम उस काम को पूरा करेंगे। बताओ क्या बताएंगे आप? उस राजा को देवता प्रसन्न हो गया और बोला बोलो क्या काम करना है। सगळं स्वयंपाक केला, धुणं भांडी केली, घर स्वच्छ केलं, सगळं झालं, आता समोरून उभारला परत, बरं का? असं हम उस काम को पूरा करेंगे और अगर काम न बताओगे तो हम तुम्हें खा लेंगे। राजा ने कहा अच्छा सड़क बना दो, सड़क बना दिया। राजन काम बताओ। तालाब बना दो, बना दिया तालाब। राजन काम बताओ। महल बना दो, बना दिया महल। राजन काम बताओ। राजा परेशान हो गया। कौन किसका नौकर है बताओ अभी?
सोचा कि मैं इसे क्या सोच सोच कर बताता रहूँगा, और यदि न बताते रहे काम तो ये मुझे खा डालेगा। कौन किसको खा रहा है बताओ? दृष्टांत क्यों बता रहे हैं? सो राजा को एक उपाय सूझा। कहा, अच्छा तुम एक 50 हाथ का लोहे का डंडा गाड़ दिया। राजन, काम बताओ। अच्छा, इसके एक छोर में एक लोहे की बड़ी जंजीर बांध दिया। राजन, काम बताओ। अच्छा, जंजीर का एक छोर अपने गले में फांस लिया। राजन, काम बताओ। अच्छा, जब तक हम मना न करें तब तक तुम इसमें बंदर की तरह चढ़ो और उतरो। अब भला बतलाओ, इस काम का कोई अंत भी आएगा क्या? अंत में वह देव परेशान होकर राजा से क्षमा मांगने लगा। राजन, क्षमा करो, अब हमें काम न चाहिए। अब तुम किसी भी समय हमारा स्मरण कर लेना, हम फौरन आकर तुम्हारा काम कर जाएंगे। तो ऐसे ही यह मन चंचल है, इसे शुभ काम न मिलेंगे तो अशुभ विकल्प, गंदे विचार, कुबुद्धि उत्पन्न होती रहेगी। बताया था ना, अगर आराधना नहीं कर रहे तो समझ लो विराधना ही कर रहे हैं। धर्म की आराधना करना है तो, हाँ मुझे ये बताना था, मगाशी आठवलं नाही ना, की कोणी जीव आहे आणि त्याला तुम्ही सांगताय की तू धर्म कर, स्वाध्याय कर, ध्यान कर, आणि त्याला त्याचं इम्पॉर्टन्स वाटत नाही आहे, असे लई जण असतात आपल्या जवळपास. मग मला असं विचारायला की आपल्याला जवळ मंदिर आहे, देवशास्त्र, गुरु, स्वाध्याय सगळं चालू आहे, आपण स्वतःसुद्धा करू शकतो अनेक गोष्टी, पण जर करण्याचे भाव नसतील होत ना, ह्याचा उदय काय येईल पुढं? ह्याच्यासाठी मला थोडंसं विचारायला की मी माझ्यासाठी, दुसऱ्यासाठी नाही, मला जर सगळी अनुकूलता आहे तर मी अजून करायला पाहिजे, तर मी करत नाही आहे, ह्याचं उदय काय येणार? उद्या तुम्हाला सगळे भोग समोर असणार आहेत. आज तुम्ही भोगासाठी धर्माला सोडताय, तर उद्या ते सगळे भोग तुमच्या समोर असणार आहेत, पण तुम्ही काहीही भोगू शकणार नाही. कशाचं उदय येणार आहे हो? जसं आज धर्माचा भोग घेण्यासाठी सगळी अनुकूलता आहे, तर धर्माचा भोग घेत नाही आहे आपण, धर्मासाठी पुरुषार्थ करत नाही आहे, तर उद्या शरीर असं निकामी होणार की सगळे हेल्पर्स जवळ असतील, सगळे औषधं, गोळ्या, सगळे भोग सामग्री, खाणं पिणं सगळं असणार आहे जवळ, धन वैभव सगळं असेल, पण कशाचाही तुम्ही भोग घेऊ शकणार नाही. काय नव्हतं रतन टाटाकडं? का मेले सांगा? सगळे भोग होते की नाही? मग का मेले? म्हणजे मरण तर येणार आहे, सगळे भोग पण जवळ असणार आहेत, पण तुम्ही काहीही भोगू शकणार नाही. ते धन तुमच्या कामाला येणार नाही, त्या इंद्रिया, ते शरीर, ते परिवार कोणी मदत करू शकणार नाही, आणि ते तुम्हाला भोगता येणार नाही आहे, इतकं जास्त त्याचा क्लेश असणार अंतरंगातून. म्हणून सांगतायत ना, आत्ता आहे ना, आपण करतोय तो धर्म कमी, अजून मी करायला पाहिजे हे भाव करा, रोज त्याच्यामध्ये संस्कार असे करा स्वतःवर की मी अजून ह्याच्यापेक्षा जास्त काय करू शकतो, करायला पाहिजे. ध्यानाची पुरुषार्थ वाढवायलाच पाहिजे, ते तर आवश्यकच आहे, आणि त्यापूर्वक बहिरंगामध्ये वैराग्यसुद्धा तसं अंतरंगातून येत जातं. म्हणून हे संस्कार करा. तर तो यहाँ बता रहे थे, मन चंचल है, इसे शुभ काम न मिलेंगे तो अशुभ गंदे विचार में आते रहेंगे. तो हम आपका सबका कर्तव्य यह है कि अशुभ कामों की प्रवृत्ति से दूर हो. यदि ढंग से बात समझ ले तो हमारा हित होगा, और मन की स्वच्छंदता और कुटेव से इस पुद्गलों की प्रतीति बनाए रहेंगे तो हमारा अहित ही होगा. मतलब ये मन है ना, राक्षस है, उस देव की तरह है. अगर उस देव को काम नहीं बताया तो वो आपको सताता रहता है. ऐसे ही यह मन भी हमारा शत्रु ही है. अगर उसको योग्य मार्ग में नहीं न लगाए तो वो भी हमें कुयोनियों में भटकाता रहेगा. कुटेव कुटेव यानी वही गंदा कार्य या विभाव भाव, सभी कुटेव यानी जो भी आप गलत पुरुषार्थ करें वो सब कुटेव है, उसमें ही लगे रहते हैं. तो पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है कि हमें जीव में स्वयं में ही उपयोग रहे और स्वयं की भाव वासना निरंतर बनी रहे. ओम जाना. सर्व पुद्गलापासून भिन्न चेतन आत्मा जाणा.
पहा, या आत्म्यामध्ये शरीर नाही, मन नाही, इंद्रिया नाहीत, कर्म नाहीत, परद्रव्य नाहीत, परभाव नाहीत. सर्वापासून भिन्न हा मी या सर्वांना जाणणारा मात्र आहे. संसार करणे हा माझा स्वभाव नाही. या संसारातही मी या सर्वापासून भिन्नच आहे, अस्पर्शीच आहे. जाननहार स्वरूपोऽहं जीवोऽहम् ओम विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सौवसां